आप सभी को राजश्री वोरा का नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेट मेंटेनिंग की। वेट लॉस तो लोग किसी भी तरह कर लेते हैं, लेकिन वो मेंटेन क्यों नहीं रहता, उस पर हम बात करेंगे। ये जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो कहीं गूगल पे या किसी बुक में लिखी हुई नहीं है। ये मैंने रिसर्च से, मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने जाना है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये सवाल तब आया था जब मैंने मेरा 35 किलो लॉस किया था और मेरा वेट कुछ महीनों के बाद फिर से बढ़ने लगा था। तो पहले मैं सोचती थी कि आज बाहर खा लिया तो कल डाइट कर लेंगे और सूप सैलेड्स खा लेंगे, ऐसे मैं सोचती थी। तो एक टाइम के बाद ये चीज़ ने भी वर्क करना बंद कर दिया कि आज अगर बाहर खा लिया, गलत खाना खा लिया, हाई कैलोरी खाना खा लिया, तो हम डाइट कर लेंगे, एक दिन हाफ डे फास्टिंग कर लेंगे तो उतर जाएगा। शुरू में उतरता था, वो भी काम कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भी होना बंद हो गया था और मेरा वेट फिर से गेन होना शुरू हुआ था। तब ये सवाल जो मुझे पहली बार आया, उस पर मैंने काम किया और मुझे करीबन 3-4 सालों के बाद इसमें सफलता मिली थी। तो आज मेरे पास जो लोग वेट लॉस करते हैं और वेट मेंटेन भी कर लेते हैं, उनका जो ओरिजिनल वेट होता है उस पर वो नहीं पहुंच पाते। अगर टाइम के साथ 5-10 सालों में बढ़ता है और एज के साथ बढ़ता है, कुछ बीमारियां आती है, कुछ ऐसी दवाइयां होती है, तो भी थोड़ा बहुत बढ़ता है, फिर से वहाँ स्टेबल हो जाता है। तो ये मेंटेन, वेट का लॉस करने के बाद मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम ज़िंदगी में कितनी बार वेट लॉस करेंगे? क्योंकि बार बार वेट लॉस करने में कितना टाइम जाता है, आपने कभी कैलकुलेट किया है? कितना पैसा जाता है, कितना स्ट्रेस होता है, आप कैलकुलेट करके देखिए। तो मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि आप एक बार वेट लॉस करिए और हमेशा के लिए मेंटेन कर लीजिए, मेंटेनिंग का प्रोग्राम करिए, तो आपका वेट गेन नहीं होगा। उनका जो नॉर्मल रेंज होती है बीएमआई की, उस रेंज में जाते हैं और उनका वजन अगर लोअर साइड रहता है, जैसे कि बीएमआई 18.5 एक बेसिक लाइन है, कट ऑफ लाइन है लोअर साइड की, तो वो 22 के अराउंड भी रखते हैं तो भी चल जाता है। तो उनको जितना चाहिए उससे 3-4 किलो ज़्यादा भी वज़न रख सकते हैं। मेरे यहाँ वेट लॉस में 2 पार्ट होते हैं। एक वेट लॉस करना, जिसमें आप उनको जो भी सूटेबल डाइट होता है, उनके मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से, उनकी हिस्ट्री के हिसाब से, तो वो एक डाइट दिया जाता है। उसके बाद उनको राष्ट्रीय योगा जो हम कहते हैं, उसे रिलैक्सिंग योगा करके वेट लॉस करवाते हैं, जिसमें पसीना नहीं होता, हैवी एक्सरसाइजेस नहीं होती, वो बहुत रिलैक्स करके करते हैं। तो जब वो योगा करके बाहर आते हैं तब भी उनका 300-400 ग्राम, कभी तो किसी किसी का 500 टू 700 ग्राम भी लॉस मिलता है। तो इस तरह वेट लॉस की शुरुआत होती है। उनको जहाँ नॉर्मल रेंज में एकदम शेप एंड साइज में आ जाते हैं, तब उनका प्रोग्राम क्लोज किया जाता है और सेकेंड पार्ट शुरू होता है। तो सेकेंड पार्ट में जो है हम वेट मेंटेनिंग का प्रोग्राम देते हैं। 6 महीने तक हम हाई कैलोरी फूड देते हैं, जैसे कि तला हुआ है, मिठाई है, बाहर का है। कभी तो इंडिया में तो बहुत सारी हज़ारों मिठाइयाँ हैं, तो लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो हमें पता है कि वो आज नहीं तो कल खा ही लेंगे। और बहुत सारे स्नैक्स हैं, फरसान जो होता है, वो फ्राइड चीज़ें, तो उनकी भी ट्रायल देते हैं। वो दे के हम देखते हैं कि उनका वेट फिर से नहीं बढ़ता। तो हमने सब पहले तो हम 3 महीने का वेट मेंटेनिंग का प्रोग्राम देते थे, लेकिन हमें बाद में पता चला था कि 4 महीने के बाद वेट बढ़ने लगता है। तो 4 महीने के बाद वेट जो बढ़ता था, तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए फिर हमने उस प्रोग्राम को 6 महीने का कर दिया। तो 6 मंथ्स का जब वेट मेंटेनिंग का प्रोग्राम करते हैं और क्लोज करते हैं, तो मोस्टली उनका वज़न वहीं स्टेबल हो जाता है। ज़्यादा बढ़ नहीं पाता, ज़्यादा कम नहीं हो पाता, मोस्टली वहीं स्टेबल रहते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम करने के बाद उनको ये भी देखा गया है, उनको कुछ सालों तक, करीबन 3 टू 5 ईयर्स, उनको कोई ऐसी बड़ी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ा है, जो कि पहले उनको बार बार कुछ ना कुछ परेशानियां होती थी। उनको जो बीच बीच में दवाइयाँ लगती थी, जैसे पेन किलर, एंटीबायोटिक्स है, कुछ इन्फेक्शंस होना, वो भी बंद हो जाता है। तो मैं कहूँगी कि अगर वेट का इस तरह का हम प्रोग्राम करते हैं, तो बिल्कुल ही हेल्थ भी अच्छी रहती है और हमेशा आगे भी वज़न कंट्रोल में रहता है। मेंटेनिंग में फूड की ट्रायल तो हम तब दे पाते हैं जब आपका मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाए, यानी कि मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई हो जाए। तो आप जो भी खाना खाते हैं, वो जो है डाइजेस्ट करने के टाइम में उतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है। आपसे कभी कभी एक्सरसाइज भी मिस हो जाए कुछ टाइम के लिए, तो भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ता है? मेटाबॉलिज्म के लिए कुछ टाइप की एक्सरसाइजेस भी चाहिए। योगा का यूज़ करते हैं हम, योगा की कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। फिर उसमें डाइट का भी रोल होता है, तो ऑल ओवर लाइफस्टाइल चेंज भी देना होता है। फिर उनका मेंटल हेल्थ भी हम उनका एड्रेस करते हैं। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो कभी कभी लोगों को काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, तो हम
तो इस तरह ऑल ओवर सारे एंगल से उनकी लाइफ में चेंज लाया जाता है, तब जाके उनके मेटाबॉलिज्म में भी चेंज आता है। तो उनकी बायोलॉजिकल एज अलग होती है, आपकी बर्थ डेट के हिसाब से एक एज होती है, लेकिन मशीन जो है अलग एज बताता है। तो कभी कभी ऐसा भी हमने पाया है कि 35 के एज वाले लोगों की एज 60 भी बताता है, 70 बताता है। और हमने ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ पाई है कि कुछ लोगों ने 40 किलो भी वेट लॉस किया है, 50 किलो भी वेट लॉस किया है, और उनकी एज 40 और 50 के बीच में थी, और तब उनकी एज जो 80 बताता था, वो भी किसी किसी के केस में वो एज चेंज नहीं हुई है, 80 की 80 ही रही है। तो खास चीज़ तो ये है कि आप कभी कभी यंग भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी की एज या डिप्रिशिएशन उतना ज़्यादा लगता है कि आपकी एज ज़्यादा दिखने लगती है, आपको बीमारियां भी उस तरह आती है, और आप भी ज़्यादा एज ही महसूस करने लग जाते हैं। तो हमें आपकी बॉडी पे काम करना होता है, तो बॉडी की एज चेंज हो, बॉडी यंग हो, इंटरनल ऑर्गन्स की एफिशिएंसी अच्छी हो जाए, वो अच्छी तरह काम करें। वो स्ट्रक्चरल भी उसमें कई बार चेंज होते हैं, जैसे कि हेपाटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, किसी किसी का प्रोलैप्स होता है, कुछ ऑर्गन्स का वो जगह छोड़ के नीचे उतर जाते हैं या हट जाते हैं जगह छोड़कर। तो ऐसे लिवर का इनलाज हो जाना, स्प्लीन का, तो ऐसे काफ़ी समस्याओं के साथ लोग आते हैं। और फिर फैटी लीवर तो बहुत कॉमन हो गया है। तो ऐसी समस्याओं को हम साथ साथ एड्रेस करते हैं, तब जाके ये पूरा प्रोग्राम सही से चलता है और आपके मेटाबॉलिज्म में चेंज आता है। तो आप जो है यंग जैसे हो जाते हैं, भले आप 40 के हों, 50 के हों, 60 के हों, लेकिन आपका शरीर, आपकी बॉडी, आपका मन 30 साल जैसा, 25 साल जैसा भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं एंटी एजिंग। तो ये जो हम वेट लॉस के साथ साथ एंटी एजिंग, मेटाबॉलिज्म में चेंज करना, ये सारा जब एक साथ एक होलिस्टिक अप्रोच बना के एक प्रोग्राम करते हैं, तब जाके हम आगे मेंटेनिंग में हाई कैलोरी फूड ट्रायल दे सकते हैं। उनका वज़न नहीं बढ़ पाता। मैंने करीबन 20 साल पहले वज़न कम किया है, 35 किलो। आज भी मैं 1-2 किलो प्लस माइनस में ही घूमती हूँ, जबकि मैं सारी इंडिया की ज़्यादातर मिठाइयाँ खाती हूँ। दूध मिल्क के कोई प्रोडक्ट्स नहीं खाती हूँ मैं। चीज़ तो कभी नहीं, वो नहीं खाती, क्योंकि मैं गुड़ से बनाई हुई मिठाइयाँ, आटे से बनाई हुई मिठाइयाँ ज़्यादातर खाती हूँ, क्योंकि हमारे उसमें हमने बचपन से वही मिठाइयाँ खाई हैं। मैं डीप फ्राई भी कभी कभी खा लेती हूँ। मुझे कभी वज़न बढ़ने की समस्या मुझे फिर से नहीं आई है। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने जैसे एक बार वेट लॉस किया और हमेशा मेंटेन कर लिया है, इस तरह आप भी अपने अंदर ऐसे बदलाव लाएं कि एक बार लॉस हो जाए, फिर मैं कितना भी हाई कैलोरी फूड खिला लूँ, आप मेंटेन रहें। उस मेंटेन की प्रोसेस में 3 से 4 किलो वज़न बढ़ता है, जिसमें से हम वापस 1-2 किलो उतरवा लेते हैं और बाकी का 1-2 किलो रह जाता है। तो हम म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, दोनों तय करते हैं कि उनको साइज़ कहाँ कितनी चाहिए। किसी किसी को लगता है कि मुझे आर्म्स और लॉस करने हैं, और वेस्ट साइज़ और लॉस करनी है, लेग्स में, थाइज़ में, कहाँ कहाँ से, चिन क्या क्या करना है, उनको वो हम डिसाइड करके शेपिंग टोनिंग करते हैं, और फिर वो प्रोग्राम क्लोज होता है। तो आपको अगर हमेशा वेट लॉस करने के बाद मेंटेन चाहिए, हमेशा स्लिम ट्रिम रहना है, और आपको बार बार वेट लॉस के पीछे टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, तो आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा, और आप तभी ही हमेशा आपकी नॉर्मल वेट की रेंज में रह पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको वेट लॉस में मदद करेगा। आप जो भी वेट लॉस करने वाले हो, आपके घर में, आसपास, फ्रेंड्स, सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आगे वेट लॉस, डायबिटीज़ और ऐसे हेल्थ की वीडियो पाने के लिए आप राष्ट्रीय योगा की यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाना ना भूलिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।